1 2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ऑलराइट, सो यार इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जेईई में 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा और आपकी जो परसेंटाइल है वो हो सकता है 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, इस तरीके से आई होगी, राइट। लेकिन अब हमें सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में क्या करना है, 95 प्लस परसेंटाइल लेकर के जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर में हो तो कोशिश करनी है जितने बेहतरीन परसेंटाइल आपके सेकंड अटेम्प्ट में हो पाए उतनी आपको कोशिश करनी है, राइट। फिर भी मोटा मोटा हमें जो है 140 मार्क्स या 135 मार्क्स मिनिमम लेकर के आने हैं। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इतना आपको टारगेट तो लेकर के चलना ही है यार, ठीक है ना। कैटेगरी वगैरह बाहर में जाने दो, लेकिन 130 140 अगर मिनिमम इतना भी नहीं आया तो फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आपके लिए होनी चाहिए। क्लियर है। सो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर सकते हो। अगर आप 150 140 इस रेंज में स्कोर लाते हो तो आपको अच्छे एनआईटीज के अंदर में एवरेज ब्रांच जो है, कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन एवरेज ब्रांच, बिलो एवरेज ब्रांच, हमारे पास में जो केमिकल है, हमारे पास में थोड़ा अच्छा लॉ है, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, हमारे पास में सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिर जो और भी ब्रांचेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, हमारे पास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी हो गया, ये सब आपको 140 150 इस रेंज में जो है एनआईटीज के अंदर में मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर एकदम ही टॉप एनआईटीज चाहिए, एनआईटी 3G वगैरह चाहिए, तो थोड़ा सा और 15-20 नंबर आप जो है ज्यादा लाओगे तो आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, वो फिर आपको जो है 200 के रेंज में जो है आपको लाने पड़ेंगे, उससे भी ऊपर आपको लाने पड़ेंगे, राइट। सो इस वीडियो के अंदर में मेरा मकसद यही है कि आप टॉप एनआईटीज को सिक्योर कैसे करोगे। मैं कंप्यूटर साइंस की गारंटी नहीं दे रहा, बट सिक्योर कैसे करोगे कि आपको टॉप एनआईटीज के अंदर में, टॉप 5-6 एनआईटीज के अंदर में कुछ ना कुछ जो है ठीक ठाक सी ब्रांच मिल जाए और आप इंजीनियरिंग कर लो, राइट। सो आपकी सिचुएशन पहले मैं मान लेता हूं, आपने मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, आपने मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और इसके अंदर में मान लो आपकी मार्क्स आई, इसके अंदर में मान लो आपकी जो मार्क्स आई वो आई लेट से 60 एग्जांपल ले रहा हूं, और आपकी जो परसेंटाइल आई वो आई लेट से 70 परसेंटाइल, ठीक है। एक स्टैट ले लिया मैंने, एक कैलकुलेशन ले लिया मैंने। हो सकता है आपकी ज्यादा आई हो सकता है आपकी कम आई, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे इस रेंज में होंगे, 70-80 परसेंटाइल में होंगे, ये इससे ज्यादा नहीं होंगे। 80-85 में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। और 70 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं ना, 65 70 75 80, आप सब में बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि आप टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ, ठीक है। टॉप एनआईटीज को आप सिक्योर कर पाओ, इसका आप सबके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जितने भी बच्चे 65-70 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल तक हैं, चाहे जनरल कैटेगरी में ही क्यों ना हो, क्लियर है। सो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको क्या करना है कि समझना है मैं जो बातें आपको बोलूंगा, और फिर एनआईटीज को आपको सिक्योर करना है। जितने बच्चे मेरी बात को समझेंगे, अप्लाई करेंगे, उतने बच्चे एनआईटीज सिक्योर कर लेंगे सेकंड अटेम्प्ट में। जो बच्चे नहीं समझेंगे, खुले दिमाग से नहीं इस वीडियो को देखेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्लियर। अब बात आती है अटेम्प्ट 2 की। अटेम्प्ट 2 की अटेम्प्ट 2 में मान लो आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके आप लेट से आप क्या किए, आप अपने स्कोर को लेकर, मान लो आपने एग्जाम में सिंगल करेक्ट मान लो आपने 30 सॉल्व किया, और आपने मान लो
न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस मान लो आपने 3-4 सॉल्व कर लिया लेट से, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में 3-4 आपने सॉल्व कर लिया, तीनों सब्जेक्ट मिला के मैं बोल रहा हूं, तो आपका सिंगल करेक्ट में आपने 120 मार्क्स अटेम्प्ट किया। 120 अटेम्प्ट करोगे तो मान लो उसमें से 26 सही हुए तो 100 नंबर आएंगे, है ना। 26 × 4 104 -4, तो मान लो 36 क्वेश्चन करने से आपके जो है यहाँ पर 100 मार्क्स के आसपास आए। और मान लो ये जो 3-4 न्यूमेरिकल टाइप आपने अटेम्प्ट किया, इससे मान लो 10 नंबर के आसपास आए, ठीक है। एक रफ कैलकुलेशन मैं ले रहा हूं और आपका जो स्कोर है वो मान लो पहुंच गया 110, ठीक है। तो जो आपके मार्क्स पहले 60 थे वो आपने पढ़ाई करके क्या किया, 110 पे आप लेकर के चले गए। ये इंप्रूवमेंट क्यों होगा सर? अरे भाई पढ़ाई भी तो करोगे, अभी है ना 40-50 दिन है ना, तो 50 दिन में आप पढ़ करके पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे आप, ठीक है। पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लास्ट 1-2 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये इंप्रूवमेंट आंख बंद करके आपका होगा। और ये आप करने भी वाले थे, इस वीडियो को देखने के पहले आप यही करने वाले थे। बट द प्रॉब्लम इज फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कंपटीशन बहुत कम था, सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप पढ़ रहे हो तो केवल आप थोड़ी पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट। तो सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ने के कारण जो परसेंटाइल 110 मार्क्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर लाएंगे और इंप्रूव करेंगे, राइट। तो हो सकता है आपका 70 परसेंटाइल बढ़ जाए, बढ़ करके हो सकता है आपका 85 तक पहुंच जाए, लेट्स से, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्या स्टार्ट रहेगा और क्या आपका पेपर कौन सा शिफ्ट करेगा, बट एक स्टार्ट ले रहा हूं कि हो सकता है आपका परसेंटाइल बढ़ के 85 हो जाए। लेकिन एनआईटीज तो 85 में भी नहीं मिलेगा। एनआईटीज कितने में मिलेगा? एनआईटीज भैया हम अगर बात करें टॉप एनआईटीज की, तो इसके लिए हमें यार चाहिए 95 प्लस तो चाहिए परसेंटाइल, है ना। मतलब कि हमें चाहिए कितना, 140 प्लस मार्क्स तो चाहिए भैया, क्लियर। मतलब 110 पे आपको अपना नंबर बढ़ा करके 30 नंबर और बढ़ाना है, क्लियर है। अब मान लो आपने अपना पेपर यहां पे छोड़ दिया, क्लियर है, तो कोई फायदा हुआ? कुछ खास फायदा नहीं हुआ, थोड़े बहुत परसेंटाइल आपने बढ़ा लिए, एनआईटीज तो फिर भी नहीं मिला, क्लियर। और वैसे भी बेस्ट ऑफ 2 होता है, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 में से जो भी बेस्ट होगा वो काउंट होगा। तो अब आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि आपका 70 से भी कम आ गया, तो 70 तो बेयर मिनिमम आपका फिक्स हो ही गया। अगर आपका 70 था तो मतलब जो भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल आए हैं वो तो आपका फिक्स हो ही गया। सेकंड अटेम्प्ट में जो भी आप लाओगे अगर ज्यादा होगा अगर ज्यादा होगा तो वो काउंट होगा, नहीं तो ये वाला काउंट होगा, क्लियर। अब पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कुछ रिजल्ट हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के कि बच्चों ने कैसे इंप्रूवमेंट किए। आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चों के रिजल्ट्स देखो जो कोर्स के अंदर में थे, उन्होंने कितने कितने नंबर इंप्रूव किए। तो रिजल्ट से आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा, जो मैं बातें आगे आपको बोलने जा रहा हूं वो आपको दिखेगा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं, हवाई बातें नहीं है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बैक टू बैक में रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप समझो कि किस तरीके से बच्चों ने स्कोर को इंप्रूव किया है। मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, कोर्स के बच्चे हैं, कोर्स में एनरोल किए जो बच्चे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इन लोगों ने कैसे इंप्रूव किया और आप कैसे कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। आई होप सारे बच्चों के रिजल्ट्स देख करके आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, एक मन में जागरूकता जागी होगी कि हाँ यार मैं भी जानूं क्या मेथड है। देखो बहुत सीधी सी बात है, इतने में अगर आप छोड़ दोगे तो आपको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर आप इस स्कोर को क्रॉस कर दिए तो आपकी जो परसेंटाइल है वो फिर 95, 93, 94 ऊपर भी जा सकती है। मतलब एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर पे आप पहुंचोगे, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल 90s के अंदर में आप घुसोगे परसेंटाइल में। और फिर यहाँ आपको लोग पूछेंगे, कॉलेजेस पूछेंगे आपको, ठीक है। एनआईटीज भी जो आपका वो सिक्योर होगा, टॉप एनआईटीज के अंदर में पीछे के ब्रांचेस आपको मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कौन सी एनआईटी है क्या है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 30 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो 30 बच रहे हैं, 60 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, 60 में से 30 आपने अटेम्प्ट करे तो 30 बच भी तो रहे हैं। उस 30 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दो पूरे के पूरे, क्लियर है।
30 एक्स्ट्रा सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर दो। वर्स्ट केस सिनेरियो देख लो, वर्स्ट केस, पहले वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो 30 में से वर्स्ट केस अगर आपके 8 भी सही होते हैं, 8 करेक्ट और 6 करेक्ट और 24 इनकरेक्ट, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ये सीन आपका बनता है तो 6 करेक्ट होने की वजह से 24 मार्क्स और 24 आपके गलत भी होंगे, 24 आपके गलत भी होंगे, तो आपका जो नेट स्कोर रहा वो क्या रहा, निल। मतलब अगर 30 में से आपने सिर्फ 6 सही किया तो भी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका स्कोर रहेगा निल। मतलब कि आपका स्कोर वही 110 रहेगा, मतलब इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से, तुक्का ट्रिक से, नुकसान इसके अंदर में कुछ नहीं है, क्योंकि 30 में से 6 सही होना तो यार मतलब आराम से हो जाएगा। 30 में से 6 सही, आप मॉक टेस्ट में करके देखना, आपके 12-13 आराम से सही होंगे 30 में से, राइट। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मेरा 30 में से 6 सही नहीं होगा, ठीक है, 5 सही होगा, तो 5 भी अगर सही होता है तो -5 हो जाएगा। 5 सही होंगे तो आपके आएंगे 20 नंबर और 25 गलत होंगे तो -5। 110 आ रहा था, 5 नंबर कम सही, 105 सही हो तो वैसे भी कुछ नहीं रहा था, राइट। इससे ज्यादा कम आप क्या ही जाओगे 30 में से, क्लियर है। आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख लेना। आप अगर एकदम ही अंधाधुंध नशे में कुछ भी मारोगे तो बात दूसरी है। मैं यहाँ पे ब्लाइंड गेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट गेसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सीखोगे आराम से, आप 30 में से 15 सही कर सकते हो। गुड सिनेरियो, ठीक है। एवरेज सिनेरियो ले लेते हैं पहले। एवरेज सिनेरियो में आपके क्या होंगे, 12 सही होंगे, 12 करेक्ट और 18 इनकरेक्ट। और गुड सिनेरियो के अंदर में आपके 15 या उससे ज्यादा सही होंगे, 15 करेक्ट 15 इनकरेक्ट। तो जब 12 सही होगा तो 12 4 सा 48 -18, तो आपने कितने नंबर बढ़ाए, आपने +30 बढ़ाया। मजा आ रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, 6 भी अगर सही हुआ तो नहीं हुआ, 5 सही हुआ तो सिर्फ -5 हुआ, लेकिन एवरेज सिनेरियो में अगर आपने 30 में से 12 सही कर दिया, मतलब कि 40% क्वेश्चंस आपने सही कर दिया, तो आपके 12 4 सा 48 -18 30 नंबर आपको बूस्ट अप हो गया। तो 110 का स्कोर आपका जो पहुंच गया 140 प्लस में, एनआईटीज आपकी अब सिक्योर होनी स्टार्ट हो गई। अगर 15 सही होते हैं तो 15 4 सा 60 -15 मतलब कि +45, तो गुड सिनेरियो में आपके 45 नंबर का बूस्ट मिलेगा। मतलब 110 से आपका स्कोर कहां पहुंचेगा, 155। 110 से आपका जो स्कोर है वो पहुंच जाएगा 155 प्लस में, अगर आपने 50% रिमेनिंग क्वेश्चंस तुक्के लगा के सही कर दिए तो। यहां आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चांदी चांदी हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? तो ये चीज होगा कैसे, इसी के लिए हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इसी के लिए हमारा क्या है, जेईई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। जो सारे रिजल्ट्स आपको मैंने दिखाए ना, वो सारे कोर्स के बच्चे थे जिन्होंने ट्रिक्स सीखा, सीख करके अप्लाई किया और इस तरीके से अपने नंबर को बढ़ाया, ठीक है। ये 10 घंटे का कोर्स होता है, 10 आवर प्लस का कोर्स होता है। और बहुत सारे बच्चों का बोर्ड्स है, ये है वो है, बच्चे सोचते हैं लास्ट में इसमें एनरोल करेंगे, नहीं, इसमें अभी आप एनरोल करो, ठीक है। अगर अभी कर सकते हो अभी करो आप एनरोल। रोज आप इसके अंदर में आधा घंटा का टाइम दोगे ना, 15-20 मिनट आधा घंटा आप इसके अंदर में रोज लेक्चर्स देखोगे, आपको आराम से 1-2 हफ्ते के अंदर में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 10 घंटे का कोर्स है, कभी भी आप एनरोल कर सकते हो, पर जल्दी एनरोल करोगे तो फायदा होगा, सब चीज पहले से समझ जाओगे, टाइम मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का। और प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी तब आप लेक्चर्स को देख सकते हो। और इसके अंदर में और भी लेक्चर्स हमारे ऐड होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कोर्स था, बच्चों ने जो रिजल्ट लाए वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस अभी सेकंड अटेम्प्ट के पहले और लेक्चर्स ऐड होंगे जिसके अंदर में हम और लेटेस्ट पेपर्स को कवर करेंगे। 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हम लोग जो है उसके अंदर में देखेंगे, राइट।
तो पूरा 20 लेक्चर्स का एक कोर्स होगा 2023 का, जो कि 10 घंटे के आसपास का हमारे पास में कोर्स होगा। और साथ में अभी आपको बेनिफिट एक और है, 2022 का कोर्स आपको फ्री मिल रहा है अभी, ठीक है। और डिस्काउंटेड रेट में कोर्स अभी अवेलेबल है ₹1999 में। प्राइस जो है बढ़ने वाली है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, कमेंट्स में कि प्राइस को भी यही रखो, हम कुछ दिन में लेने वाले हैं। तो प्राइस अभी 1999, एक्चुअल प्राइस जो हमारे पास में है वो 2499 है, जो कि अभी 1999 में अवेलेबल है। और 2022 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसकी वर्थ 1500 रुपीस थी, तो ये आपको फ्री मिलेगा और इसके अंदर में आपका एनरोलमेंट होगा। इसके सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप सीखोगे किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में ऑन स्पॉट पेपर्स के अंदर में आप डेमोंस्ट्रेशन देखोगे। मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाऊंगा कैसे एग्जाम के अंदर में करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। और ये इंक्रीमेंट आप करोगे, एनआईटीज को, टॉप एनआईटीज को जो है आप सिक्योर करोगे। और फिर इस वीडियो के नीचे आ करके, ठीक है, या फिर किसी भी वीडियो के नीचे आकर के जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके रिजल्ट आने के बाद में आपको दिखेगी YouTube के अंदर में, उसमें आकर के आप कमेंट सेक्शन में बताना। और हमें खुशी होगी जान करके कि आप कितने नंबर का इंप्रूवमेंट कर रहे हो। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट दो, आज ही मॉक टेस्ट दो जाकर के। मॉक टेस्ट में आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो। पहले तो कोर्स में एनरोल करो, सीखो, ठीक है, 1-2 दिन सीखो अच्छे से, 10 घंटे का कोर्स देखो, फिर मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, फिर कमेंट सेक्शन में आके बताना आपने कितने नंबर जो है बूस्ट अप आप कर पा रहे हो। ये मेथड है यार, सीक्रेट मेथड है, इससे आप टॉप एनआईटीज को जो है सिक्योर कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में, कम पढ़ाई के साथ में, ठीक है। मैं पढ़ाई करने मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम टाइम जब बचा है तो कम टाइम में अगर आपको अचीव करना है, सो दिस इज अ सीक्रेट मेथड जो बहुत सारे बच्चों को जो है पता नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।